अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का क्या हालत हुआ और क्या किस इबरतनाक मौत मिली उनको, या कैसा हालात रहे। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दी जाएगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने का वाक़या है जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किसी पहाड़ पर आकर रुक गई। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने एक फ़र्जंद को भेजा अलग अलग दिशाओं में। अपने फ़र्जंद को भेजकर वापस से जनसंख्या बढ़ने लगी। उनमें से एक फ़र्जंद के जो शाम नाम का था, वो उनके एक आद नाम का एक बेटा हुआ, जो कि उसकी कौमें धीरे धीरे बढ़ने लगी। फैलते फैलते वह बहुत बड़ी जनसंख्या में हो गए। उसको कौम आद कहने लगे। कौम आद बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही लंबे चौड़े कद काठी के थे। बहुत दिखने में भी बहुत खौफनाक और बहुत ख़तरनाक थे। अब पहाड़ों को इनको तराश कर अच्छी शिल्पकारी करने लगे और तरह तरह के बागान और ये लगाने लगे। अब उनका खौफ चारों तरफ था, ताकि जिससे कि कोई उन पर अटैक भी नहीं कर सकता था। वो इतने ख़तरनाक थे कि उनसे लड़ने के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। उनके एक ही हाथ से वो पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ देते थे, बड़े बड़े पेड़ों को भी। यानी उनके ताकत का भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि कितने ताकतवर हैं वो, और वो बहुत ही खौफनाक भी थे। इस वजह से उन्होंने बहुत ही अपने दिमागों से बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ भी बना लिया और अपने मजबूत भी घर बना रखे थे। यहाँ तक कि उनके साजो सामान सभी उस ज़माने में इस तरह के थे कि मानो जैसे एक सुपर पावर थी उस समय की। कौमें आद इतनी खतरनाक हो गई थी कि उन उनके चारों तरफ चर्चे होने लगे थे। और अब कौमें आद अपने आप को गुमराही की तरफ डालने लगी और अब वो बुतों की इनकी पूजा करने लगी। गुमराही की तरफ जाने के बाद धीरे धीरे वह बदकारियों में इतनी मुब्तला हो गई कि उन्होंने अपने आप को ही सब कुछ समझने लग गए। यानी वो अपने ताकत और अपने तकब्बुर में इतने मगरूर हो गए कि अब वह बदकारी सब खुलेआम करने लगे और पूरा माहौल ख़राब कर रखा था चारों तरफ। अब उसी कौम में से एक बरगुज़ा नबी, अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उसी कौम में से निकले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें सीधा रास्ते पर लाने के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उस कौम को खूब समझाया, लेकिन वह बदकारी और इन ऐसी गुनाहों को नहीं छोड़ रहे थे। बुतों की पूजा और इन गुमराहियों में थे, लेकिन वो इसको नहीं छोड़े थे। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम लगातार उन्हें दीन की दावतें देते रहे और ईमान पर रहने के लिए बोले और एक खुदा को तस्लीम करने के लिए बोले। उनमें से कुछ कबीले तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का कहना मानकर ईमान ले आए और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। लेकिन फिर भी कुछ कबीले ऐसे थे जो कि हूद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए और माज़अल्लाह ऐसे बोलने के कि तेरे खुदा से भी ताकतवर हैं हम, और उसको बुला ले, हमसे बढ़कर कोई नहीं, और हम ही हैं यहाँ के सब कुछ। अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने जो खिदमतगार थे और जो ईमान वाले थे उनको अपने खुदा पर यकीन करने के लिए बोलते हैं। और कुछ ही दिनों में अब अल्लाह ताला उन मक्कार टाइप लोगों को, जो कि कौम आद के ईमान नहीं लाने वाले शख्स थे, उन पर अल्लाह ताला ने गैज़ व गज़ब डालना चालू कर दिया। और उनके मवेशियों को, उनके जानवरों को, यहाँ तक कि उनके जितने भी बागान थे, उनकी फल सब्जियों को, सबको अल्लाह ताला ने छिड़ा दिया, गला दिया, जला दिया। और धीरे धीरे वह भुखमरी पे आ गए। इतनी भुखमरी पे आ गए कि वह अब जानवरों को खाने लगे। अब अल्लाह ताला का कहर कुछ इस प्रकार उस बढ़ता ही रहा। एक दिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बादल आ रहा है। उसको देखकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ये अनुमान लगा लेते हैं कि अब कोई कहर बरसने वाला है। इसलिए हूद अलैहिस्सलाम साजा सामान के साथ अपने चाहने वालों को और अल्लाह की इबादत करने वाले नेक इंसानों को बोलने लगे कि अपने को उधर जाना है। वो उस शहर को छोड़कर एक तरफ चले गए
अब अल्लाह ताला का गज़ब उस शहर पर आना था, क्योंकि उससे पहले तक तो वहाँ पे ईमान वाले और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे। जैसे ही हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वहाँ से जाते हैं, अल्लाह ताला अब उन पर एक आंधी तूफ़ान की इतनी तेज़ आंधी हवा चलाता है कि उनके जितने भी बागान थे, पेड़ पौधे, घर मिट्टी बनकर टूट फूट कर जलने लगे, उड़ने लगे। उनके जितनी भी तामीर के तगड़े तगड़े घर थे वो सब टूट फूट कर एक होने लगे। अल्लाह ताला ने इतनी तेज़ आंधी चलाई कि उन कौमे आद के सर आपस में टकरा टकरा कर फटने लग गए। जो घरों में छुपे हुए थे उनके भी यही हालात थे कि हवा अंदर जाती और उनके मकानों को ढा देती और उनको भी उड़ा कर कहाँ की मारी कहाँ ले जाती। इस तरह उनका खात्मा हुआ। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक तरफ ले जाकर अपनी कौम को इस इबरतनाक मौत से बचा लिया। अल्लाह ताला ने जब जब सीधे रास्ते पर कोई कौम नहीं आती है तो उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब भेजा है। इसलिए आप सभी भाई से गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।